नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सहायता टेक यूट्यूब चैनल पे। और नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम जो आप अपनी स्क्रीन पे ये OLT देख रहे हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। तो इसमें BSNL की कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से होती है, उसमें VLAN कैसे ऐड करते हैं, IP इंटरफेस कैसे डालना है, कहाँ पे डालना है, वो सारा करके दिखाने वाला हूँ। तो इसमें इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हैं अदर नेटवर्क के लिए भी, अगर आपको VLAN टैग करना होता है या IP इंटरफेस डालना हो या फिर CMS को कनेक्ट करना हो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हमने OLT को MGMT पोर्ट से कनेक्ट कर लिया है। और यहाँ सबसे पहले अपने जो लैपटॉप का LAN इंटरफेस है, यहाँ पे IP एड्रेस डाल देते हैं। तो यहाँ पे OLT की IP है 192.168.1.100। तो यहाँ पे 1 या 52 कर देते हैं हम, ठीक है। इसको अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे इसको लॉगिन कर लेते हैं। 1.100 यूजर नेम रूट, पासवर्ड एडमिन। तो यहाँ पे इस OLT का कुछ इंटरफेस इस टाइप से है। ये 4 पोर्ट की OLT है। हो सकता है आपके पास 8 पोर्ट वाली हो या 16 पोर्ट वाली हो। इंटरफेस लगभग सबका सेम ही होता है। तो यहाँ पे इसमें प्रोफाइल्स हैं, जहाँ पे आप जो पॉलिसी प्रोफाइल है वो देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कोई नई पॉलिसी आपको अप्लाई करना है तो यहाँ से उसको क्रिएट करके अप्लाई कर सकते हो। ये यहाँ पे DBA, ट्रैफिक लाइन प्रोफाइल, सर्विस प्रोफाइल, Tier 069 प्रोफाइल, वैन प्रोफाइल, ये सारी प्रोफाइल्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे ONT है, जो ONT से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद फिर कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं BSNL की कॉन्फ़िगरेशन करूँ या कोई भी ऐसा जो टैग सर्विस है, उसके लिए हमें VLAN क्रिएट करना पड़ता है या टैग करना पड़ता है। तो यहाँ VLAN पे क्लिक करते हैं। तो VLAN प्लानिंग है यहाँ पे। तो आप एक एक करके अगर आप करना चाहें या बैच करके अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि इसके अंदर जो पोर्ट है इसका अपलिंक का, वो एक्सेस मोड में है। तो एक्सेस में हम VLAN टैग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ डिफ़ॉल्ट VLAN 1 चलेगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम जब मान लेते हैं कि हमारा G3 और G4 जो है वो अपलिंक पोर्ट है और यहाँ पे हमें VLAN टैग करना है। तो हमें सिंपली इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे, मोड को यहाँ से चेंज करेंगे हाइब्रिड। एक बात ध्यान रखें कि कई बार होता क्या है कि हम पोर्ट जो है वो ट्रंक सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अनटैग सर्विस है और टैग भी है सेम पोर्ट पे, मतलब एक ही पोर्ट पे आपकी टैग और अनटैग दोनों सर्विस आ रही है। तो उस केस में आप इसको हाइब्रिड कर लीजिए। तो इस पर टैग और एक्सेस दोनों ही सर्विस चल जाएगी। तो जब हम हाइब्रिड सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे VLAN 1 जो डिफ़ॉल्ट होता है वो होता ही है, साथ में यहाँ पे जो टैग VLAN हम करते हैं, जैसे सपोज कीजिए BSNL के लिए 110 है या 119 है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो यूजर VLAN है वो है 1282500। तो अब यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VLAN 1 की सर्विस भी चलेगी और ये VLANs भी चलेंगे। तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ कंफर्म। तो यहाँ देख सकते हैं आप, पोर्ट भी हाइब्रिड हो गया है और ये VLAN भी टैग हो गए हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका लीज लाइन की सर्विस है या वॉइस की सर्विस है, उसका VLAN भी आप इसी तरह से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये ऐड करने के बाद फिर हमें क्लिक करना है ONT पे। तो उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं जो GPON 1 है 2 है, यहाँ पे ऑटोमेटिक VLAN आ गया है। क्योंकि जो GPON है उसके अंदर पोर्ट हमेशा ट्रंक मोड में ही होता है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि आपको GPON में ना PON के ऊपर कुछ मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो कारण यही है, ट्रंक होता है। तो यहाँ पे VLAN ऑटोमेटिक आ गया। जो भी हम अपलिंक पे टैग करेंगे VLAN, वो ऑटोमेटिक ही हमारे सभी PON पोर्ट्स पे पास हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ दूसरा आता है हमारा VLAN इंटरफेस। VLAN इंटरफेस के लिए जैसे मुझे कोई IP एड्रेस वगैरह डालना है, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, यहाँ पे VLAN डालूंगा जैसे 119। तो 119 सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पर IP मोड है, अगर डायनेमिक IP है आपके मतलब लोकल सर्वर को यूज़ करें तो उसमें डायनेमिक IP आ जाती है। आपको अगर स्टैटिक करना है तो स्टैटिक कर लीजिए। तो यहाँ पे जो IP एड्रेस होगा वो कॉन्फ़िगर कर देंगे। तो अभी फ़िलहाल मेरी जो सर्विस है वो VLAN 1 पे है, तो मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ और IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर देता हूँ और यहाँ पे सबनेट मास्क, ठीक है। यहाँ पे इसको डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ, इसको कंफर्म कर दूँगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे गेटवे डालने का ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको VLAN 1 सेलेक्ट करना है और ये IP एड्रेस जो VLAN 1 में है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले कर देगा। तो यहाँ पे इसका गेटवे डालना है।
तो ये गेटवे एड्रेस डालने के बाद कंफर्म कर देंगे। तो अभी हम देखते हैं कि भाई ये जो आईपी हमने कॉन्फ़िगर किया है ये कनेक्टेड है या नहीं है, तो पिंग करके देखते हैं एक बार। सॉरी 1। तो यहाँ पे देखिए रिप्लाई मिल रहा है मुझे। तो अब सेकंड आ जाता है हमारा प्रोफाइल। प्रोफाइल में क्या है कि हमने यहाँ पे जो वीलन पास किया है, अब इसके लिए हमें प्रोफाइल बनानी होती है। तो नॉर्मली जीपॉन ओएलटीज में क्या है कि बहुत कम ओएलटीज होती हैं जिसमें सिंगल प्रोफाइल बना के हम सभी वीलेंस को, मल्टीपल वीलेंस को पास कर देते हैं, वरना ज़्यादातर ओएलटीज में जो है 12-12 करके पास करना होता है, या फिर आपको 1-to-1 ओएनटी के अंदर जाके कॉन्फ़िगर करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि एक बेनिफिट फ़ायदा मिल जाएगा आपको, अगर आपके पास ये ओएलटी है तो आपको यहाँ पे सिंपली लाइन प्रोफाइल में जाना है, इसको एडिट करना है जो डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इसके अंदर बनी हुई है, और यहाँ पे व्हील एंड ट्रांसपेरेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे व्हील एंड ट्रांसपेरेंट कर देना है और इसको कंफर्म कर देंगे। तब जो हमारी सर्विस है वो ऑटोमेटिक ही वीलन 1 से लेके और जितना भी हम 4000 तक वीलन डालेंगे वो वहाँ पे टैग हो जाएगी, मतलब इस प्रोफाइल के अंदर वो बाइंड हो जाएगी, तो सर्विस इस पर चल जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना कर दीजिए आप और आपकी सर्विस चल जाएगी। तब यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पे मेरे पास 2 वीलन है, 2 वीलन पे सर्विस आ रही है। एक तो 100 वीलन पे है जो वॉइस के लिए यूज करता हूँ, और 200 वीलन जो है PPP वही। तो अभी यहाँ पे ONT पे क्लिक किया हमने और यहाँ ONT है, तो ONT पे कॉन्फ़िग पे क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िग पे क्लिक करने के बाद यहाँ से वैन सर्विस है, तो वैन सर्विस में आने के बाद हम यहाँ से एक प्रोफाइल बनाएंगे इंटरनेट चलाने के लिए। तो यहाँ से मैं वीलन डालता हूँ पहले 100, ठीक है, और ये वॉइस कर देता हूँ इसको, और देखते हैं कनेक्ट हो रही है या नहीं, ठीक है। जब तक ये कनेक्ट हो रही है तब तक एक 200 वीलन के साथ भी हम सर्विस क्रिएट कर लेते हैं। 200 मोड PPPoE टाइप TR069 इंटरनेट, ये दोनों ही प्रोफाइल यहाँ पे ऐड हो गई है। तो सर्विस अभी तक नहीं चली, तो मुझे लगता है शायद वीलन जो है इसका अपलिंक पोर्ट चेक करना होगा। तो यहाँ अपलिंक जो है वो है 3 नंबर, अपलिंक सही है। कॉन्फ़िगरेशन, वीलन प्लानिंग, और यहाँ पे जो है हमने वीलन कॉन्फ़िगर नहीं किया 100, तो इसलिए वो अपनी आ रहा है, कोई बात नहीं। अभी हम सर्विस देख लेते हैं कि जो PPP प्रोफाइल है वो कनेक्ट हुई या नहीं। तो यहाँ जो है ये 200 वीलन की सर्विस चल गई है। तो यहाँ इस तरह से आपने देखा कि ये प्रोफाइल जो है रिमोटली हम बना के और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ से वाईफाई का नेम वगैरह जो SSID है वो चेंज कर सकते हैं, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन है जैसे यहाँ से ऐड करने के बाद SSID कुछ भी डाल सकते हैं आप, और पासवर्ड ऑथेंटिकेशन टाइप जो है वहाँ पे PPA2PSK और यहाँ से पासवर्ड, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप यहीं से कर सकते हैं रिमोटली। दूसरा यहाँ से वॉइस की कॉन्फ़िगरेशन भी आप कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आपके पास ACS सर्वर है तो TR069 की कॉन्फ़िगरेशन भी यहीं से ही कर सकते हैं इस OLT से। तो ये यहाँ पे ACS सर्वर का URL डालना है, यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, और इन्फॉर्म सर्विस टाइम जो है वो इंटरवल टाइम यहाँ पे डाल देना है। तो इस तरह से आपका TR069 सर्विस भी कॉन्फ़िगर हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी और कॉन्फ़िगरेशन समझ में आई होगी। तो इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।